ठीक है, इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बच्चों, ठीक है, ये जो है मैं आपसे डिस्कस करूँगा आज के वीडियो में। आई होप कि ये ध्यान से समझना बेटे, वर्ड टू वर्ड भी समझाऊंगा, लिख के समझाऊंगा आपको, तो ज़रूर से आप इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बच्चों। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है समझते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, सबसे पहले बात एक उसका लर्निंग कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, ओसी, ओपी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख रहा हूँ, ओपी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इकोनॉमिक्स बेटा। इकोनॉमिक्स में एक ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सिंस, ठीक है, यहाँ से अब आगे करते हैं। सिंस, देखो ध्यान से समझना बेटे, पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ने का रीज़न दोबारा डिस्कस हो रहा है इसमें। सिंस रिसोर्सेज आर स्केर्स, ठीक है। एंड हैव alternative uses of the resources, ठीक है। तो उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। सो व्हेन वी choose one option, we have to sacrifice another, ठीक है। एंड this sacrifice is the opportunity cost, ठीक है, cost of choosing that one option, ठीक है। therefore every choice has its opportunity cost, ठीक है। ओसी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी ओसी सब वो कर लेना बेटा, ओसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ज़रा इस बात को समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात, इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों है, बहुत डिस्कस होता है कि इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, ऐसा है। तो उसका रीज़न एक ही है बेटा। सबसे पहली बात कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, पहली बात। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, बट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो हमको चूज़ करना पड़ता है इसके लिए। तो जब हम कोई चीज़ चूज़ करते हैं तो बेटा डेफिनेटली हम किसी दूसरे को हम सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो, मैं एग्जांपल देता हूँ मिल्क का। भाई एक दिन में मान लो 10 लीटर दूध आया, घर में लगता है, मान लो। ये इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमी में भी समझ सकते हो। ये उसमें से आपने सोचा आज जो है 3 किलो जो है दही जमाएंगे, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, 3 किलो पीने के लिए दूध जो है वो कम हो गया, यानी कि उसको आपने सेक्रीफाइस किया। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में चलता है, ठीक है। तो अब देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैज़ इंपॉर्टेंट प्लेस इन इकोनॉमिक्स सिंस रिसोर्सेज आर स्केर्स इन रिलेशन टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स लिख सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है, इतने से भी सफिशिएंट है। एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज, सो व्हेन वी चूज वन ऑप्शन वी हैव टू सेक्रीफाइस अनदर, and this sacrifice is the opportunity cost of choosing that one option. Therefore every choice has its opportunity cost. समझ आई। तो हम एक बात इसमें ये समझते हैं कि हिडन कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, इसको हम हिडन कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग भी बोल सकते हैं, हिडन कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसको डिफाइन कैसे करें, मान लो हमको डिफाइन करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को,
छोटी सी, क्योंकि देखो डेफिनेशन जो है ना एक आइडिया देता है, होल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं करता, बट होल टॉपिक का, होल सब्जेक्ट का एक छोटा सा आइडिया बता देता है जिससे हमें आगे बढ़ना होता है। तो इसलिए डेफिनेशन भी ज़रूरी हो जाता है। तो बेटा अगर डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट refers to the value of the next best alternative foregone when a particular choice is made। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन, जो हमने छोड़ा है। ठीक है, जब हम किसी व्हेन अ पर्टिकुलर चॉइस इज मेड, जब हम किसी चीज़ को चुन लेते हैं तो हम कोई चीज़ फोरगोन भी करते हैं, छोड़ना पड़ता है। फोरगोन मतलब छोड़ दिया, तो वही उसकी जो आपने पाया है उसी की ही वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास रिसोर्स है लैंड। ठीक है, लैंड गिवन है, गिवन लैंड है। देखो गिवन का मतलब इकोनॉमिक्स में दिया हुआ नहीं, फिक्स पर्टिकुलर। ठीक है, ये फिक्स है। क्या है ये? फिक्स है, निश्चित है। एक लैंड आपके पास निश्चित है, उसमें से मान लीजिए आप जो है वीट यानी कि गेहूं पैदा कर सकते हैं, मान लीजिए करते हैं, और जिसकी जो प्राइस है वो 12,000 रुपये है। आप अगर गेहूं ना उगाना चाहे तो राइस उगाना चाहते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू मान लीजिए 8,000, ये भी मार्केट वैल्यू मान लीजिए। ठीक है, और मान लीजिए शुगर इसकी कीमत मार्केट वैल्यू है 15,000 रुपये। अब आपके पास चॉइस है बच्चों। ठीक है, अब इसमें से ऑब्वियसली आप चुनोगे तो बेस्ट को, जो फ़ायदेमंद होगा। तो आप क्या करोगे? आप अपने ज़मीन में, भूमि में, गिवन निश्चित है, ज़मीन भी निश्चित है, अनलिमिटेड नहीं आपके पास, तो आप क्या करोगे? शुगर कैन को आप प्रोड्यूस करने की सोचोगे, करोगे भी। अब इसकी मार्केट वैल्यू तो ये है, इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होगी, क्योंकि बेटे आपने कुछ चीज़ छोड़ा है। अब छोड़ा क्या है? कौन सी होगी इन दोनों में से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव बेटा। ठीक है, तो यानी कि दूसरा बेस्ट क्या है? ये रहा। तो यही इसकी शुगर कैन की, इसकी यानी कि जो शुगर कैन प्रोड्यूस करने की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? वो होगी वीट, जो कि 12,000 रुपये मार्केट वैल्यू आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, फोरगोन कर रहे हो। यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बेटा। इसका कॉन्सेप्ट बाद में और डिस्कस करेंगे, जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का डिस्कस करेंगे। तो एमओसी भी होता है बेटे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। तो बस यही है कि आप इस बात को समझो कि सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ दैट दोज रिसोर्सेज। तो इसीलिए हमको चूज़ करना पड़ता है। इसीलिए मैंने पहले भी बताया था कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ चॉइस। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की पूरी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन है बेटा। ठीक है, तो ये हमने ध्यान रखना। बाद में हम थोड़ा सा जब पीपीसी सोचेंगे तो उसको भी इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के फॉर्म में यूज़ करेंगे। इसी टाइप के एग्जांपल्स से ही हम समझेंगे। बुक्स में और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए नौकरी की बात आती है तो आपके पास मान लीजिए ए नौकरी है, बी है, सी है, सी है। एक में आपको मान लो 50,000 मिल रहे हैं, दूसरे में मान लो 60,000 मिल रहे हैं, और तीसरे में मान लो 40,000 मिल रहे हैं। तो आप ऑब्वियसली इस बी ऑप्शन को चूज़ करोगे ना। ऑप्शन तो है ना आपके पास, तो लेकिन ये चूज़ करने की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। वो क्या है बेटा? नेक्स्ट बेस्ट ये है। तो यानी कि जो आपने बी जो जॉब चूज़ की है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्या है? 50,000 है, जो आपने फोरगॉन किया है बेटा। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।